हम क्यों चिंता करें? हमारे लिए लड़ने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से एक अवसर मिला उसके वचन में से सीखने के लिए। आज का वचन हम देखेंगे प्रेरितों और उसका 9वां अध्याय। ये समय शाऊल का हृदय परिवर्तन का है और परमेश्वर चाहता है आज कि संसार के अंदर लोग अपना हृदय का परिवर्तन करें। आज ये समय ऐसा ही चल रहा है। पहली 3 आयतें पढ़ें। जो शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम इस अभिप्राय से चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिसे वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। पंथ नाम दिया है उसको। पंथ मतलब क्या होता है मालूम? एक सोच, एक विचार आपको बोल दिया गया, आप उसके पीछे चल रहे हैं। शाऊल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना धर्म के काम मानता ही नहीं था, इसलिए यहां पर पंथ लिखा है। शाऊल के दृष्टिकोण से लिखा है यहां पर कि उस समय जितने भी प्रभु यीशु मसीह को मानते थे उनमें से एक को भी शाऊल धर्मी नहीं कहता था। सबके लिए एक ही विचार था उसका, सबके लिए एक ही विचार कि ये सब भटके हुए लोग हैं, ये रहेंगे तो परमेश्वर के नाम की निंदा करेंगे। परमेश्वर जो यहूदियों का परमेश्वर है। पर यहां प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, प्रभु यीशु मसीह एकमात्र प्रभु है और प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र द्वार है जो हमें आज स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। ये चीज शाऊल को नहीं मालूम थी। इस कारण से शाऊल पूर्ण रूप से इस उधेड़बुन में था, इस बातों में था कि कैसे भी करके जितने भी लोग हैं हर एक को बंदी बना लूं और इस पंथ पे चलने वाले लोगों को खत्म कर दूं। आज भी यही परिस्थिति है। आज भारत देश के अंदर ईसाई समाज मात्र 2% है। 100 में से अगर बोला जाए तो 2 ईसाई हैं, बस सिर्फ 2 ऐसे। आज 2 लोगों को दबा देना बहुत आसान है। उस समय यरूशलेम की यदि बात करूं तो यरूशलेम के अंदर ईसाई समाज प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले बहुत कम थे और आज भी बहुत कम है। आज भी पूरे यरूशलेम के अंदर अगर क्रिश्चियन की बात करें तो 2% 3% है आज भी। उस समय बहुत कम थे, अभी थोड़े से बढ़े, वो भी 2% 3%। आज पूरे यरूशलेम और इस्राएल की जनसंख्या की बात करूं तो लगभग 1 करोड़ के लोग हैं। 1 करोड़ के अंदर से 2% है, यानी कि 2 लाख, 1,90,000, 1,98,000 करीबन ईसाई रहते हैं। बाकी सब यहूदी, सब इस्राएली हैं, अलग अलग गोत्र के हैं, परमेश्वर को मानने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला कोई नहीं है। उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है। क्या परिस्थिति है? जहां प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, जहां प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार के कार्य दिखाए, जिस देश के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ किया, उसी देश के लोग आज भी भटक रहे हैं। उस समय भी भटक रहे थे। कारण क्या है इसका? सबसे बड़ा कारण है हम अन्य जातियों के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि और प्रेम। अगर उसका हमारे ऊपर प्रेम नहीं होता तो ये भटकते नहीं, ये प्रभु में आ जाते हैं। वचन कहता है कि जब आने वाला समय होगा, पौलुस बोलता है अपने वचन के अंदर कि जब उनकी अनाज्ञाकारिता यानी कि इस्राएलियों की अनाज्ञाकारिता अन्य जातियों के लिए एक तोहफा ठहरी, अन्य जातियों के लिए एक उद्धार का कार्य ठहरी, तो उनकी आज्ञाकारिता क्या परमेश्वर का दूसरा आगमन नहीं है? क्या बदल नहीं देगा प्रभु उस पृथ्वी को? ये चीज दिखाती है कि उनका जब प्रभु यीशु मसीह के अंदर मान लेंगे वो लोग, तब दूसरा आगमन हो जाएगा।
आज वो लोग नहीं है प्रभु यीशु मसीह में, इस कारण से बस ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पूर्व हर एक इस्राएली प्रभु यीशु मसीह को मान जाएगा। यहां पर शाऊल जो कि पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ था, प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों के खिलाफ था, और स्तिफनुस की मृत्यु के अंदर भी सहमत था। उसको भी जब मारा गया, जो शहीद किया गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसमें भी पौलुस सहमत था। वचन के अंदर लिखा है साफ साफ। आज यही पौलुस जगह जगह जा रहा है। महायाजक के पास गया और क्या बोलता है, मेरे को आराधनालयों के नाम की चिट्ठी दे दो, क्योंकि मुझे क्या करना है, सबको बंदी बनाना है। तो आप देखिए बाइबल का जो वचन लिखा है सुबोपदेशक के अंदर, कि ऐसा कोई कार्य नहीं जो पहले ना हो चुका हो। हर एक कार्य हो चुका है और हर एक कार्य होगा, ये चीज बता रही है। 2000 साल पहले भी मसीहों को सताया जा रहा था, 2000 साल पहले भी मसीहों को बंदीगृह में डाला जा रहा था, और आज भी वही परिस्थिति है। उस समय भी कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती थी अपने प्रियजनों के लिए कि हे प्रभु, इनको तो बचा ले, इनको तो छुड़ा ले। आज भी यही चल रहा है। प्रभु आज हमें सिखाना चाह रहा है, काल कोई सा भी क्यों ना हो, समय कोई सा भी क्यों ना हो, परमेश्वर के जन को शैतान सताएगा जरूर, 100% आएगा। अगर आप सच्चाई से चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, उसकी आज्ञा को पूर्ण रूप से मानने का प्रयास कर रहे हैं, आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर सताव आएगा। और उस समय प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की गिनती तेजी से बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा। क्योंकि जो 12 प्रेरित थे वो घर घर जाकर क्या करते थे, सुसमाचार सुनाते थे और सबको बताते थे कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र है जो तुम्हें उद्धार दे सकता है, जिसके द्वारा तुम स्वर्ग राज्य जा सकते हो। आज भी सुसमाचार फैल रहा है यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रचारकों के द्वारा हर एक प्रकार से सुसमाचार फैल रहा है, और शैतान नहीं चाहता कि सुसमाचार फैले। यह है सबसे बड़ा कारण मसीह सताव का, कि सुसमाचार ना फैले। आप सुसमाचार मत सुनो, आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जियो, प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने मुंह से मत लो। मैं आपसे 100% कह रहा हूं, आपके जीवन में सताव नहीं आएगा। पर जहां आपने प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया, जहां आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को ये बताया कि ये एकमात्र उद्धार करता है जो हमारे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन जी उठा, जहां आप बोलोगे वहीं से विरोध चालू है। यहां शाऊल उनको मारने गया है, और परमेश्वर की चमत्कार देखिए, परमेश्वर का एक रूप देखिए। 5वीं आयत जब मैं पढ़ता हूं, उसके अंदर क्या लिखा है, 3री आयत, परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश के चारों ओर ज्योति चमकी। एकाएक एकदम से बहुत तेज उजाला हुआ, और क्या हुआ, वह भूमि पर गिर पड़ा। यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब यह कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चल रहा है, अगर उसको कोई सता रहा है तो वो परमेश्वर को सता रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को सता रहा है। हम क्यों चिंता करें, हमारे लिए लड़ने वाला प्रभु है, हमें नहीं लड़ना। हमें यही सिखाया जाता है कि हम ना लड़ें, प्रार्थना करें, स्थिर खड़े रहें, मुसीबत हमारे सामने से अपने आप चली जाएगी, क्योंकि मेरा प्रभु है, कार्य करने वाला है। यहां पर भी वही है, सताने किसको जा रहा था, विश्वासियों को सताने जा रहा था। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं इसको, कि तू मुझे क्यों सताता है। आज आपको कोई सता रहा है, आप डरे ना, प्रभु यीशु मसीह कहेगा उसको, तू मुझे क्यों सताता है। आज प्रभु आपके लिए खड़ा है, आज प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है, आज प्रभु आपके लिए स्थिर है, आपको स्थिर कर रखा है उसने, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आराधनालय नहीं लिखा, आराधनालयों, यानी कि ढेर सारे जो चर्चेस थे, हर एक जगह जाना था इसको, और ये बहुत बड़ा काम इसको करना था, और अपने नाम को कमाना था इसको।
बहुत बड़ा काम करने वाला था ये। और परमेश्वर ने क्या करा, इसके विपरीत इसको ही, इसके हृदय को बदल दिया, इसको सच्चाई बता दी कि सच्चाई क्या है। आज दुनिया क्यों खिलाफ है, उसका सबसे बड़ा कारण है सच्चाई नहीं मालूम। जब सच्चाई पता लगेगी अपने आप हृदय बदल जाएगा, अपने आप प्रभु यीशु मसीह को मानने लगेंगे, अपने आप उस सच्चे खुदा के पीछे चलने लगेंगे। वो सच्चाई है। शाऊल को मालूम नहीं था, इस कारण से शाऊल क्या कर रहा था, उस अंधेर को करता जा रहा था, उस गलत काम को करता जा रहा था, और उसके मन के अंदर 1% भी, 1% भी उसके मन के अंदर दुख नहीं था कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। क्योंकि उसकी व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एक ही परमेश्वर है, और उसको छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना, ये व्यवस्था में लिखा था। और यहां ईसाई लोग जो कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, इसको मानोगे तो आप स्वर्ग राज्य जाओगे। ये विरोधाभास था, इस कारण से उसके खिलाफ था ये। पर बाइबल कहती है साफ साफ, परमेश्वर ने पूर्ण अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर है। यूहन्ना के अंदर साफ कहता है प्रभु यीशु मसीह कि परमेश्वर आत्मा है, यह हमें मालूम होना चाहिए। तो वो एक ही है। उस चीज को पौलुस समझ नहीं पा रहा था, इस कारण से उसके विरोध में चल रहा था। पर आज जब इसके समझ में आई, तो इसके मुख से वचन क्या निकले, आप 5वें आयत जब मैं पढ़ता हूं, उसके अंदर क्या लिखा है, हे प्रभु तू कौन है। जैसे ही उसके सामने वो ज्योति आई, जैसे उसके सामने वो तेज प्रकट हुआ, ऐसे ही पौलुस के जीवन से तुरंत निकला, हे प्रभु। यह है सच्चाई। जब तक नहीं मालूम तब तक आप उसको प्रभु करके संबोधित नहीं कर सकते। पर जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि यीशु ही प्रभु है, आपके मुख से निकलेगा, हे प्रभु। यह है सबसे बड़ी बात। पौलुस ने तुरंत बोला, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद इसको दर्शन दिए। उस ज्योति के अंदर प्रभु यीशु मसीह थे, और पौलुस कितना भाग्यवान था कि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद उसके दर्शन करने पाया। बहुत बड़ी बात है यार। प्रभु यीशु मसीह खुद पौलुस से मिले आके। इसके बाद कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे प्रभु यीशु मसीह ने बात करी हो। पवित्र आत्मा बात करता है और आज तक करता है, और प्रभु के यीशु मसीह के आने तक पवित्र आत्मा करता रहेगा। पर प्रभु यीशु खुद संबोधित कर रहा है, बोला, मैं हूं यीशु जिसको तू सताता है। बताना चाह रहा था कि जिस यीशु को तू नहीं मानता, उस यीशु की शक्ति और उस यीशु की सामर्थ को तू देख ले। जो पौलुस पूर्ण रूप से यीशु को नकार चुका था, प्रभु यीशु खुद आकर उसको बताता है कि मैं हूं परमेश्वर जिसके द्वारा स्वर्ग राज्य है। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आए, तब पौलुस पूर्ण रूप से चुप हो गया, मौन हो गया। और आगे जब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा है कि उसकी आंखें अंधी हो गईं, और 3 दिन तक उसको कुछ नहीं सूझा, कुछ नहीं दिखा। क्या ज्योति होगी सोचो आप तेज धूप निकल रही हो ने, थोड़ी देर जाके आप सूरज को देखो, और वापस आके जब घर में भी देखोगे तो क्या होगा, आपको सब काला काला दिखेगा, क्योंकि वो तेज ज्योति को आपने देखा है। उसके बाद सब काला हो जाता है। सोचो सूर्य के प्रकाश से कितना तेजोमय है प्रभु यीशु मसीह, कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का वो तेज उसके ऊपर गिरा, उसको कुछ दिखाई नहीं, कुछ नहीं दिखा। और यह सबसे अच्छी बात यदि मैं आपको बोलूं इन बातों के अंदर, तो आप देखिए 10वीं आयत पढ़ें। दमिश्क में हनन्या नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। 11वीं पे पढ़े। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। वह प्रार्थना कर रहा है। पौलुस प्रार्थना कर रहा है। यहूदी है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, और प्रार्थना कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रार्थना सुन रहा है। मतलब समझे आप, जो वचन का है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, यहां पर वो सिद्ध होता है। प्रार्थना उसने परमेश्वर से करी, और परमेश्वर के पुत्र ने उसका जवाब दिया। क्या बोलता है,
हनन्याह जा और वहां जाके पूछ तरसुसवासी शाऊल कहां पर है, और उसके लिए जाके तू प्रार्थना कर। कारण क्या है? वो प्रार्थना कर रहा है। आज प्रभु हमें सिखा रहा है, हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, कोई सी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी प्रांत के क्यों ना हो, अगर सच्चे दिल से उस प्रभु को पुकारेंगे, मेरा प्रभु हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। 3 दिन आंख बंद रही, कितने सच्चे दिल से पुकारा होगा सोचो। अपनी गलतियों, अपने गुनाहों को उसके सामने लेके आया होगा और माफी मांगी होगी और बोला होगा, हे प्रभु दोबारा नहीं करूंगा, मेरी विनती सुन। और जैसे उसने प्रार्थना करी, हनन्याह नाम का जो परमेश्वर का भक्त था, उसको दर्शन देकर उसको बोला कि जा प्रार्थना करके आ। आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर में सिखा रहा है कि दिल लगा के, मन से, आत्मा से जब हम प्रार्थना करेंगे, 100% मेरा प्रभु सुनेगा। क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हें प्रार्थना करना नहीं आती, आत्मा ही रो रो के बिलक बिलक कर, आहें भर कर प्रार्थना करती है। आप सोचते हैं कभी कि आपके जीवन के अंदर इतना दुख, इतनी मुसीबत क्यों आती? मालूम है? मैं बताऊं आपको, जब तक वो दुख, वो दिल में दर्द नहीं होगा ना, आपकी वो आत्मा बेचैन नहीं होगी। और जब आप आत्मा से पुकार के प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना प्रभु सुनता है। इसीलिए उस हद तक लेके जाता है उस दुख को, ताकि हम आत्मा से पुकारें उसको। पौलुस के जीवन में उस हद तक गया प्रभु, उसको अंधा कर दिया। जो बलवान शूरवीर था, एक नौजवान था जिसके आगे पूर्ण रूप से उसको एक उज्जवल भविष्य दिख रहा था, आज वही शूरवीर, वही बलवान शाऊल क्या है? अंधा होकर एक कोने में बैठा है। क्या परिस्थिति है? बिल्कुल बदल डाला। जिसको अपने बल पे घमंड था, उसका बल आज खत्म हो गया। जो बिना सहारे के सब कुछ कर लेता था, आज सहारा लेकर वो काम कर रहा है। 3 दिन हो गए, 3 दिन। बहुत बड़ी बात होती है। हम 3 घंटे के लिए भी अगर आंखें बंद हो जाए ना, हम बेचैन हो जाते हैं। 3 दिन तक उसको कुछ नहीं दिखा, और यहां पर पुकारा उसने उस आत्मा से, और मेरे प्रभु ने सुना है। क्या बोलता है यहां पर? और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि वह फिर से दृष्टि पाए। पौलुस देख रहा है ये, आंख बंद है उसकी। बोलो, उसने प्रार्थना करी, ठीक है, वह प्रार्थना कर रहा है। और 12वीं आयत क्या बोलती है? उसने हनन्याह नाम का एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। यह है परमेश्वर का कार्य है कि परमेश्वर न केवल कार्य करता है, पर उसके बाद उपाय भी करता है। इसके जीवन के अंदर इसको अंधापन दिया, और साथ में उसका उपाय भी था। और वो उपाय पौलुस को भी बताया कि हनन्याह नाम का व्यक्ति आएगा, तेरे ऊपर हाथ रखेगा और तू दोबारा दृष्टि पाएगा। तू जान ले, सर्वशक्तिमान यीशु ही है जो परमेश्वर है। तुझे मालूम होना चाहिए, जिसको तू सता रहा है वो सच्चा खुदा है। तुझे मालूम होना चाहिए। आज यही चीज संसार को मालूम होनी चाहिए कि जो सच्चा खुदा है वही यीशु है, और वही हमें उद्धार दे सकता है, वही हमें स्वर्ग राज्य देगा, और वही एकमात्र रास्ता है स्वर्ग राज्य का। एकमात्र मार्ग है वो, जिसके द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य जा सकते हैं। वचन कहता है साफ साफ, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं जा सकता। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह की उस महानता को याद रखते हुए अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखना है, और आत्मा से पुकारना है। आप जान लीजिए, आपकी उस प्रार्थना को प्रभु जरूर सुनेगा। यहां पर आत्मा से पुकारा शाऊल ने, और जब जैसे ही पुकारा, उसको सब कुछ बता दिया दर्शन के अंदर। हनन्याह नाम का एक व्यक्ति आएगा और तेरे पे हाथ रखकर प्रार्थना करेगा और तू दृष्टि पाएगा। और वैसा ही हुआ। जब आगे हम पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या लिखा है? 13वीं आयत पढ़े। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। क्या बात बोली? हनन्याह क्या बोलता है? प्रभु, किस उलझन में डाला तूने मुझे? भला इस मनुष्य के बारे में सुना है मैंने, ये आम आदमी नहीं है, इसने बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां करी हैं। हम प्रभु को बता सकते हैं क्या? पर हनन्याह प्रयास किया। क्या प्रभु को नहीं मालूम था सब कुछ? प्रभु को सब कुछ मालूम है।
उसके बावजूद भी हनन्याह को भेजा, बोला तू जा। हमारे जीवन के अंदर कई बार हम प्रभु को बताते हैं, प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा कर। मेरा प्रभु सब जानता है, हमारे बेहतर के लिए वो पहले से ही पूरी योजना बना चुका है, हम उस योजना के मध्य में ना है। हनन्याह को चुना शाऊल के आंखों की रोशनी देने के लिए, हनन्याह को जाना था बस। पर हनन्याह क्या बोला? बोला प्रभु बहुत बुराई करी है इसने, मैं जानता हूं इसको, ये इस योग्य नहीं है कि दोबारा देखे। अच्छा है अंधा है तो, क्योंकि अंधा रहेगा तो किसी को पकड़ नहीं पाएगा, और देखेगा तो वापस ये वही काम करेगा जिस काम से हम दुखी हैं, वापस हमें दुख देगा। इसलिए बढ़िया है ये अंधा ही रहे। कई बार हम सोचते हैं हमारे शत्रुओं के लिए, हमारे बैरियों के लिए, कि जिस अवस्था में वो वैसा ही रहे। पर मेरा प्रभु क्या चाहता है? मैं प्रभु चाहता हूं उन बैरियों के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए भी उद्धार का उपाय दें। यही कारण है आज अनुग्रह का काल चल रहा है, ये हमें तुरंत दंड, तुरंत सजा नहीं मिल रही। अगर उस समय परमेश्वर शाऊल को सजा दे देता तो क्या शाऊल पौलुस बन पाता? नहीं बन पाता, नहीं बन पाता। कितने लोगों को इसने बंदीगृह में डाला, कितने लोगों को जान से मार डाला। अगर प्रभु यीशु मसीह उसी समय शाऊल को मार देता तो क्या ये पौलुस बनता? क्या नहीं बनता। और ये पौलुस नहीं बनता तो हमको ये सुसमाचार मिलता क्या? आज पौलुस जा चुका है, उसकी शरीर नष्ट हो चुका है, पर जो वचन पौलुस के द्वारा लिखे गए, उस पवित्र आत्मा के द्वारा, उन वचनों के द्वारा आज हजारों, लाखों, करोड़ों लोग उद्धार में आ रहे हैं। सिर्फ पौलुस का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, पौलुस के सुसमाचार पढ़ के हजारों, लाखों लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है, और उन्होंने जान लिया कि सच्चा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। हर एक टॉपिक पे पौलुस ने वचन लिखा है, हर एक टॉपिक पे, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा उसने। स्वामी को अपने दास के साथ कैसे रहना है वो भी लिखा है उसने, माता पिता को बच्चों के साथ कैसे रहना है वो भी लिखा है उसने, बच्चों को माँ बाप की आज्ञा माननी है वो भी लिखा है उसने। हर एक जगह, हर एक बात को उसने टच करा है। नैतिक कार्यों को भी लिखा है, और आध्यात्मिक रूप से हम कैसे बढ़े वो भी लिखा है। हर एक प्रकार से पौलुस हमें सिखाता है। यदि पौलुस की पत्रियां ही पढ़ लें हम तो हमारा उद्धार हो जाएगा, और उसके अनुसार चलने लग गए तो। क्योंकि वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो उसके सुसमाचार और उसके बातों के द्वारा ही न्याय होगा। सोचिए, पौलुस शाऊल था जब, कितना खूंखार था। वचन में लिखा है कि धुन है उसको मारना ही है, और आज ये बदल गया, और अब दूसरी धुन आ गई इसके अंदर, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार करने ही है। रात रात भर भूखा सुसमाचार सुनाता था, रात रात भर। और सोचिए जो कलीसिया सुसमाचार सुन रही है, जो सभा सुसमाचार सुन रही है, उनको भी भूख नहीं लग रही, वो भी रात भर बैठ के सुसमाचार सुन रहे हैं। कारण क्या है मालूम है? सुबह उठ के पौलुस चला जाएगा, फिर उनको दोबारा नहीं मिलेगा। वचन कहता है रोते थे लोग बाग उसको छोड़ने के लिए कि पौलुस दोबारा दर्शन कैसे हो पाएगा तेरा। इतना प्रेम हो गया था उनको कलीसिया से। ये प्रेम पवित्र आत्मा का प्रेम है, क्योंकि उस पवित्र आत्मा उनमें भी है और हम में भी है। ये प्रेम दर्शाता है कि हम में एक आत्मा है। प्रभु आज हमें सिखाता है कि हम उसकी उस आत्मा को पालें जो कि पवित्र है, और उस आत्मा के अनुसार चलें, तब वो प्रेम हम हमारे बीच के अंदर पैदा कर पाएंगे। यहां पर वचन कहता है साफ साफ कि पौलुस क्या कर रहा था। हनन्याह ने बोला कि पौलुस कैसा है? बुराई करने वाला है प्रभु। 14वें आयत लिखा है, और यहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध लें। फिर दोबारा प्रभु को समझा रहा है, बोला प्रभु यहाँ भी किस लिए आया है? यहाँ भी हमें बांधने के लिए आया था, यहाँ भी हमें परेशान करने आया था, यहाँ भी हमें मार डालने आया था, और प्रभु तो उसी के लिए भलाई कर रहा है। ये है हमारा जीवन और परमेश्वर की सोच, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम आज की सोच कर विचार करते हैं, और मेरे प्रभु ने भविष्य देख रखा है। उस समय यदि कोई भी होता परमेश्वर का दास, कोई भी परमेश्वर का दास होता, वो यही बोलता कि प्रभु शाऊल इस योग्य नहीं तो उसके ऊपर दया कर। पर परमेश्वर ने दया करी, पर यीशु मसीह ने दया करी, क्योंकि यीशु मसीह को भविष्य मालूम है। आज हमारे बैरियों के ऊपर यदि दया हो रही है
तो प्रभु यीशु मसीह जानता है क्यों कर रहा है वो। हम उसके ऊपर यूं नहीं कह सकते कि प्रभु ऐसा क्यों। हम उसके समय का इंतजार करें। शाऊल के ऊपर दया हुई और वो दया पूरे मसीह समाज के लिए एक उद्धार का कार्य ठहरी, पूरे मसीह समाज के लिए। आज हजारों लाखों करोड़ों मसीह हैं इस दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर 300 करोड़ से ज्यादा मसीह हैं। ये सब पौलुस के सुसमाचार पढ़ चुके हैं और पौलुस के सुसमाचार के अधीन होकर अपने जीवन को चला रहे हैं। पौलुस यहां पर हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि किस तरह से उसकी दया करना मनुष्य जाति के लिए एक फायदे का काम हो गया, एक उपहार हो गया। जब यहां पर हम आगे पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है 15वें आयत में, परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, तू चला जा। आज हमें सिर्फ यही सुनना है, परमेश्वर का उत्तर, तू मेरा कार्य कर। कौन है, कैसा है, शत्रु है, अच्छा है, बुरा है, उसे हमें नहीं सोचना। हमें जो कार्य दिया है प्रभु ने इस सुसमाचार को सुनाने का, बस वो सुसमाचार सुनाना है। परमेश्वर की इच्छा वो किसके ऊपर दया करता है और किसके ऊपर नहीं करता। हम ये नहीं कह सकते प्रभु ये दया के योग्य नहीं है और ये दया के योग्य है। हम उसके मंत्री ना बने, हम सिर्फ हमारा कार्य करें। हनन्याह को भी यही बोला, तू चला जा, और उसमें वो चला गया, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। आज हमारे जीवन के अंदर भी हम ये सीख लें, परमेश्वर की जो आज्ञा है हमारे लिए, उस आज्ञा को हम पूर्ण करें। आज हर एक मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि हम विश्वास करें कि वो है। ये विश्वास हमारा ये उद्धार को पहुंचा देगा। उद्धार हमें मिल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह एक कुमारी से जन्मा और प्रभु यीशु मसीह हमारे को उद्धार देने के लिए इस जगत में आया। ये विश्वास, हमारा विश्वास हमें स्वर्ग राज्य देगा। आज प्रभु हमें हमसे यही चाहता है कि जो आज्ञा दी उस आज्ञा का पालन करें। हनन्याह को आज्ञा दी कि तू चला जा, और हनन्याह आगे गया। क्या बोलता है हनन्याह पर, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। इसीलिए बोला था हाथ रख के प्रार्थना करना। जो हनन्याह को दिया गया था वो पवित्र आत्मा उंडेल दिया उसने शाऊल के ऊपर। यह है सबसे बड़ी बात, हाथ रख के प्रार्थना करने की। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया शाऊल, और उसकी आंखों के ऊपर से वो जो छिलके थे वो उतर गए, जिसके द्वारा वो अंधा था। लिखा है वचन के अंदर, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा, उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। वो पवित्र आत्मा का दान बपतिस्मा लेते ही उसको मिल गया। जैसे ही उसने घोषणा करी कि तुझे पवित्र आत्मा उंडेला गया है, परमेश्वर ने उसके मन में प्रेरणा दी कि वो बपतिस्मा ले, क्योंकि बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है मसीह के लिए। यदि वो अपने आप को मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, तो बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा एक ऐसी विधि है जिसको यदि एक मसीह नहीं करता तो दुर्भाग्यवश मैं आपको कहना चाहूंगा वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। भले ही कितना विश्वास करता हो, भले विश्वास कर रखा हो उसने कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, पर यदि उसने बपतिस्मा नहीं लिया है, 100% बाइबल का वचन कहता है वो स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। इसलिए बपतिस्मा लेना एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। प्रभु का वचन सिखाता है हमें, शाऊल ने तुरंत बपतिस्मा लिया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वैसे उसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया और अपने पापों की क्षमा पा ली उस पानी के अंदर डूबकर, और नए जीवन के साथ बाहर निकला। और बपतिस्मा एक होता है, बार बार नहीं होता। पश्चाताप एक होता है, वचन कहता है एक बार पश्चाताप है,
एक बार प्रभु यीशु मसीह ने जान दिया और एक ही बार है, उद्धार है, बार बार नहीं होता। तो ये भी हमारे मन से निकालने के साथ पिछली बार अच्छी तरह पाप नहीं धो लेते हैं, अब धो लेते हैं। ये डुबकी से कोई दूसरा जल नहीं है कि आप बार बार अपने पाप धोएं। बपतिस्मा एक है, लिखा है साफ साफ। पौलुस ने क्या करा? उठकर बपतिस्मा लिया, तुरंत उठा। किस पीड़ा में था वो? कुछ दिख नहीं रहा था, और अब उसको सब दिखने लगा। अब उसको मार्ग दिख गया कि सच्चाई और जीवन का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए मैं उसको आज ग्रहण करता हूं। और सबके सामने उसने ग्रहण कर लिया। कोई जोर जबरदस्ती करी किसी ने? किसी ने नहीं करी। यहां तक कि हनन्याह तो जाना भी नहीं चाहता था उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए, पर प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, बोला तू जा, क्योंकि उसको मैंने चुना है। यह है सच्चाई। जिसको प्रभु चुनता है, जिसको प्रभु चुनता है, उसको खोएगा नहीं। वो व्यक्ति कैसे भी करके स्वर्ग राज्य में आएगा। कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, कितना ही अधर्मी क्यों ना हो, कितनी बुराई क्यों ना करे हो, परमेश्वर ने उसको यदि चुना है तो उसके मन के अंदर ऐसी अगुवाई होगी, वो सब कुछ त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चलेगा। और शाऊल को चुना गया, और जैसे ही चुना शाऊल को और शाऊल ने बपतिस्मा लिया, शाऊल से वो पौलुस बन गया। और पौलुस एक ऐसा सुप्रसिद्ध नाम है बाइबल के अंदर जिसको कोई भुलाए भुला नहीं सकता। एक वो व्यक्ति जो पूर्ण रूप से अधर्मी था, आज पूर्ण रूप से धर्मी हो चुका है। आज वो व्यक्ति जो पूर्ण रूप से घात करता था, आज खुद घात होने के लिए तैयार है। कितना बदल दिया प्रभु ने। शाऊल जो दूसरों को मारा करता था, पौलुस बनते ही उसका सर काट दिया गया। उसकी सेवकाई का अंत ऐसे ही हुआ। 65 साल उसने कार्य किया और कैसर ने उसको दंड दिया, मृत्यु दंड। उस दंड के अंदर उसका सर कलम करने की आदेश दिया, और खुशी खुशी प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने सर को उसने कटवा दिया। यह है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। जिसने पा लिया वो कभी नहीं छोड़ेगा, और जिसने पाया नहीं, सिर्फ ढोंग कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को पाने का, वो कभी भी उसको छोड़ के भाग जाएगा। क्योंकि वचन कहता है मत्ती के अंदर 24 के अंदर कि एक समय आएगा जब तुम्हारा आपसी प्रेम ठंडा हो जाएगा, तुम एक दूसरे को पकड़वाओगे। महाक्लेश के समय बता रहा है वो। कारण क्या है मालूम है? वो लोग जो नए नए मसीह में आए हैं, जो जानते नहीं है मसीह का प्रेम क्या है, दुनिया को देखकर आए हैं, वो बदल जाएंगे। उन लोगों के लिए लिखा है, वो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, उनसे सतर्क रहना। कलीसिया में आएंगे और कलीसिया के अंदर फूट डाल देंगे। अंत के समय की बातें हैं ये। परमेश्वर आज हमें सिखा रहे हैं कि हमें सतर्क होकर परमेश्वर की आराधना, स्तुति करना है। ऐसे लोगों से जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, पहचानना है उन्हें। वचन कहता है, हे भोलो चतुर बनो। वो इसीलिए कहता है कि कोई तुम्हें बेवकूफ ना बना दे। सांसारिक लोगों के अंदर हमारे से ज्यादा ज्ञान और चतुराई है, ये बात सच है। पर परमेश्वर का ज्ञान जब हमें मिलता है, तब हम उनको हरा सकते हैं। आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हम किस तरह से परमेश्वर की आराधना करें, किस तरह से हम उसके नजदीक आए, कि बड़े बड़े काम भी हम प्रार्थनाओं के द्वारा बदल डालें। शाऊल पूर्ण रूप से एक सरदर्द बना हुआ था उस समय कलीसिया वालों के लिए, उस समय के ईसाइयों के लिए, पर उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने शाऊल के हृदय को बदल डाला। आज हमारे जीवन के अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं उस प्रार्थना के द्वारा, पर वो प्रार्थना आत्मा से होनी चाहिए, हमारे मुख से नहीं होनी चाहिए। अगर सिर्फ हमारे मुख से हो रही है, वो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। पर जब आत्मा से परिपूर्ण होकर आत्मा के द्वारा दोहाई देकर हम प्रार्थना करेंगे, आप जान लीजिए आपकी प्रार्थना पूरी होगी। हनन्याह ने हाथ रख के प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दिया शाऊल को। और शाऊल इतना परिपूर्ण हुआ पवित्र आत्मा से कि मुर्दों को भी जिला दिया। यह है पवित्र आत्मा का दान, यह है सिद्धता जो उसने पाली। आपके जीवन के अंदर यदि पवित्र आत्मा है तो आप वो कार्य कर पाओगे जो आपकी कार्य क्षमता के बाहर है। यह आपको बताएगा कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। एक और उदाहरण से बताता हूं मैं आपको, एलिया और एलीशा। एलिया जब
उसका स्वर्गारोहण हुआ, तब एलीशा पीछे 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 था। और एलिया ने जब स्वर्गारोहण के लिए जा रहा था, तब 2-3 बार जगह बदली गई, और दोनों तीनों बार एलीशा बोलता है, हे पिता, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, और पीछे पीछे चलता रहा। दोनों ने हाथ पकड़ रखा था और उसके साथ साथ चल रहा था। इतने में सामने से अग्नि में रथ आया और दोनों को अलग कर दिया। तब एलीशा उससे पहले मांग चुका था कि हे पिता, जो तेरे में आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिले। कारण क्या था? एलिया से बड़ा होना नहीं चाहता था, एलिया को नीचे दिखाना नहीं चाहता था, एलिया से ज्यादा चमत्कार करना नहीं चाहता था, एलिया से ज्यादा परमेश्वर के नजदीकी में आना चाहता था, और एलिया के ज्यादा कार्य करना चाहता था, नम्रता से, दिखावे के लिए नहीं। बोला, पिता, जो आत्मा तुझ में है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। और परमेश्वर की दया देखिए आप। एलिया ने बोला, अगर मेरे को उठता हुआ तू देखे तो जो आत्मा मुझ में है वो तुझ में हो जाए। वो देख पाया, और वो देखता रहा, चिल्लाता रहा, हाय मेरे पिता, तू मुझे छोड़ के जा रहा है। और वो ऊपर उठ गया, और ऊपर से उसने अपनी चादर को फेंक दिया। वो चादर आम चादर नहीं थी, उस चादर में उसका आत्मा था। जैसे उस चादर को उसने ओढ़ा, वो आत्मा से परिपूर्ण हो गया। और देखिए आप, तुरंत यरदन नदी पर उसने उस चादर से परखा, चादर को उसने लपेटा और मारा, और यरदन 2 भाग हो गई। यह साबित करता था कि एलिया के अंदर जो आत्मा था वो एलीशा में आ गया। यहां पर भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जैसे ही हुआ शाऊल, पौलुस बन गया, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने लग गया, प्रभु यीशु मसीह की बातों को बताने लग गया। और गलातियों के अंदर साफ कहता है वो, कोई और सुसमाचार है ही नहीं। अगर तुम्हें स्वर्ग राज्य जाना है तो एक ही है, प्रभु यीशु मसीह, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, साफ कहने लगा। और वही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण पौलुस, मुर्दे को जिला दिया उसने। ये बताया कि उसके अंदर पवित्र आत्मा थी। पतरस, यूहन्ना, इन लोगों के अंदर पवित्र आत्माएं थी। ये भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते थे। ये आश्चर्य कर्म आप जब ही कर पाएंगे जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। और उसका एकमात्र रास्ता है, परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लें, डुबकी का बपतिस्मा, तब जाके आपके अंदर वो पवित्र आत्मा का दान प्रभु यीशु मसीह देता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण बताऊं मैं, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही बपतिस्मा लेके वो उठा, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर उतरा और बोलता है, मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। बपतिस्मा बहुत जरूरी है एक मसीह के लिए, बिना उसके स्वर्ग राज्य नहीं है। इसलिए हम पूर्ण रूप से प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए हम हर एक कार्य करें। कई हैं आज, कई जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थनाएं भी सुनता है, उनका रिश्ता वहीं तक है, बस उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते, बपतिस्मा लेना नहीं चाहते। कारण क्या है? हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर मिलता है, हम बपतिस्मा क्यों लें? हम ऐसे ही जीवन जिएंगे। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप प्रभु के करीब आकर सूखे हो उसकी आशीष से, गिले नहीं हुए अभी, करीब आकर भी बहुत दूर हो। अब आगे हैं वो कि प्रभु को पाने के बाद भी प्रभु के पास नहीं है, प्रभु की आशीष से वंचित है, उस उद्धार को नहीं पाया। क्योंकि सांसारिक चीजों को पा लेते हैं प्रार्थना के द्वारा, उनको लगता है प्रभु हमसे प्रसन्न है। पर उसका वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह से हम सच्चे हृदय से मांगेंगे, कोई भी हो भले, प्रभु यीशु मसीह उसकी वचनों को सुनेगा और उसको देगा। सही है तो, अनुचित कार्य को नहीं देता। जब हम खुद घुटने टेकते हैं, जब हम खुद प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके वचनों का पालन करते हैं, तब मेरा प्रभु सुनता है। हम क्यों निर्भर रहे किसी पास्टर के ऊपर? हम खुद घुटने टेकें और खुद प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, 100% देगा। क्योंकि उसने सबके लिए अपनी मृत्यु दी है, सबके लिए जान दी है, सिर्फ पास्टरों के लिए नहीं दी है, सबके लिए दी है। परमेश्वर की दया और करुणा सबके ऊपर बराबर है, किसी के ऊपर विशेष, किसी के ऊपर कम, ऐसा नहीं है। वो न्यायी है।
सबको एक समान प्रार्थना प्यार करता है। इसलिए जो भी उसके पास उसका नाम लेकर आएगा और उस आज्ञा के अनुसार जो उसने दी है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, 100% आप किसी भी जाति की क्यों ना हो, आपकी प्रार्थना पूरी होगी। यहां पर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह को मानता नहीं था शाऊल, पर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करी उसने और परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया। हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह उससे नाम से मांगते हैं, आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर वो प्रार्थना सुनी जाएगी। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, पर सिर्फ प्रार्थना सुनी जा रही है वहीं तक रुके ना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके उस उद्धार के मार्ग को सीधा कर लें। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु इस कलीसिया के ऊपर बनी रहे। मेरे प्रभु आपकी दया हम पर है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, ये वचन जितने भी सुनते हैं हर एक को आशीषित करना मेरे प्रभु। यदि ऐसा कोई पुरुष या महिला है मेरे प्रभु जो सिर्फ आपके वचनों को सुनती हैं, आपके नाम पर विश्वास करती हैं, प्रार्थना करती हैं, पर अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, तो मेरे प्रभु बोझ देना कि वो बपतिस्मा लेके आपकी आज्ञा का पालन करें और स्वर्ग राज्य के भागी हों मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। इस वचन के अनुसार आप हमें यही सिखाते हैं मेरे प्रभु कि हर एक कार्य के पीछे आपकी एक योजना है मेरे प्रभु। दुष्ट को आप तुरंत इसलिए नहीं मारते क्योंकि मेरे प्रभु आपकी योजना उसके प्रति है मेरे प्रभु। बैरी हमारे नुकसान भी पहुंचाता है तो भी मेरे प्रभु आप रहम करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि आपकी योजना उसके लिए कुछ है मेरे प्रभु। आज के वचन से हमने सीखा शाऊल पूर्ण रूप से विरोधी था, बैरी था और मसीहों को सताया भी, मसीहों को दुख भी पहुंचाया, यहाँ तक जान से भी मार डाला, तो भी आप चुप रहे मेरे प्रभु, क्योंकि मेरे प्रभु आपको शाऊल को इस्तेमाल करना था पौलुस के रूप में, और मेरे प्रभु आपने इस्तेमाल करा, और न केवल उस समय के लोगों के लिए बल्कि मेरे प्रभु जब तक आप नहीं आते तब तक के लिए आपने उसको इस्तेमाल किया मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आज के इस समाज के अंदर मेरे प्रभु आपने हमें जब रखा है मेरे प्रभु, जो भी हमारा बैरी है मेरे प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को आशीष देना मेरे प्रभु, हर एक को मेरे प्रभु आपकी दया में बनाए रखना मेरे प्रभु, और आपकी योजना उनके जीवन में पूरी हो। हम सबको मेरे प्रभु सुरक्षित रखते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया आपकी करुणा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, और यहाँ जितने भी विश्वासी हैं मेरे प्रभु हर एक विश्वासी को आशीषित करना मेरे प्रभु, और जितने ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु हर एक विश्वासी को मेरे प्रभु आपकी दया आपकी करुणा में बनाए रखना मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। हमको एक उदार मन देना मेरे प्रभु, ताकि पूर्ण रूप से मेरे प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर पाए मेरे प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन।